राम राम फैमिली, कैसे हैं आप सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत सारी मुबारकबाद आज मुझे भी, क्योंकि आज है मेरी गुड़िया, मेरी नन्ही सी परी का, नटखट चुलबुली का बर्थडे। तो आज हो गई है पूरे 5 साल की, और 5 साल का जो सफ़र है, कुछ खट्टा कुछ मीठा रहा। और बहुत सारे स्वाद, बहुत सारे रंग मैंने दुनिया के इसमें देखे, बहुत सारी चीज़ों को समझा मैंने। मतलब जितना मैंने पूरी लाइफ से एक्सपीरियंस नहीं लिया था ना, उतना इन 5 सालों में ले लिया। और ये वो पिक्स हैं जिन्हें देख के मुझे बहुत ही रिफ़्रेशमेंट फ़ील होती है। मैं बहुत फ्रेश फ़ील करती हूँ इन फ़ोटो को देख के, क्योंकि गुज़रा हुआ टाइम जो है वो आजकल ना इन्हीं चीज़ों में कैप्चर रहता है। तो जिस टाइम मेरी गुड़िया हुई तो मुझे लगता था कि कैसे मैं उसको पाल पाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया से टाइम स्पेंड हो गया, सबने बहुत कोऑपरेट किया। और ये वाली जो पिक्स हैं, जब वो 11 दिन में हम फंक्शन होता है उस दिन के पिक्स हैं उसके। और कोऑपरेशन की बात करी थी तो पार्थ का मुझे लगता था कि पार्थ बहुत छोटा है, पार्थ नहीं कर पाएगा, लेकिन पार्थ ने बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेट किया। पार्थ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता था, और पार्थ ही मेरे पास एक होता था जिसको मैं आवाज़ लगा लेती थी। और इसके अलावा फैमिली के अलावा मतलब बाहर के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और जैसे मतलब मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैं पीजी जा रही थी, जब मेरी गुड़िया हुई थी तो उस टाइम मेरे पास पीजी था। और पीजी में लगभग लगभग मेरे पास जो थे 42 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे। 42 बच्चे थे, तो 42 बच्चों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब मेरी गुड़िया 16 डेज़ की थी तो मैंने दोबारा पीजी जाना शुरू कर दिया था, बिकॉज चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी अपने बिना। तो 16 दिन का मैं गुड़िया को ऐसे लेके जाती थी अपनी जैकेट में रैप करके। और स्टिल मुझे मतलब आज भी वो आदत है कि जब भी मैं गाड़ी में ब्रेक लगाती हूँ या मोड़ आता है ना, तो मेरा बायां हाथ जो है ऑटोमेटिकली जो कंडक्टर सीट है उसकी तरफ चला जाता है। मुझे आज भी स्टिल वो लगता है कि मेरी गुड़िया मतलब वहीं पे है और वो नीचे गिर जाएगी। तो मतलब 5 साल बाद भी मेरे को वो आदत है आज भी। और मैं भी पीजी की बात बता रही थी, तो पीजी में मतलब कॉपरेशन की बात करूँ तो एक बार क्या हुआ कि मतलब मैं जैसे यहाँ से गई तो मतलब एकदम से बारिश हो लग गई। और दिसंबर का मंथ था तो बहुत ठंड जैसे हमारे यहाँ पे होती है, तो काफ़ी ठंडा मौसम था, और ऊपर से बारिश हो गई तो बहुत ठंडा, और गुड़िया बहुत रोने लगी क्योंकि मैं इतने सारे कपड़े तो नहीं लेके गई थी उसके। और मेरे पीजी में एक बच्चा था, उसका नाम था हैप्पी, और वो था पांगी का। और उसने देखा और वो आ गया मेरे पास। मतलब उस ठंड में वो अपना कंबल लेके आ गया, कहता मैम आप मेरे कंबल में गुड़िया को सुला दो। तो मैंने उसका कंबल, मैंने कहा बेटा आपको मतलब ठंड लगेगी आप ले लो। कहता नहीं मैम आप ऐसा करो, इसको मेरी गोदी में दे दो तो मैं इसको यहीं पे बिठा लेता हूँ। तो वो बैठा उसके साथ साथ में, मतलब जो 42 बच्चे थे ना सारे एक ही कमरे में मतलब इकट्ठे हो गए कि हम भी यहीं बैठेंगे, है ना, और हम देखेंगे। और मतलब ऐसे बहुत कोऑपरेट करते थे। और बच्चे होते थे शाम के टाइम, जैसे हम लोग टिफ़िन देते थे बच्चों के, तो मेरे पास बच्चे थे चंबा के, तो वो मोस्टली मुझे कहते थे कि मैम आप रहने दो, आप जाओ हम खुद देंगे। मैं मना भी करती थी लेकिन वो मानते नहीं थे। और मतलब बहुत कोऑपरेट करते थे। उसी में एक पार्किंग में, मतलब देखिए किसी ने किया हो तो ज़रूर याद रहता है, हमारी पार्किंग होती थी डीसी ऑफिस की, वहाँ पे एक भैया होते थे। और जब भी मैं पार्किंग के लिए जाती थी तो मोस्टली वो पार्किंग फुल होती है, लेकिन वो मुझे बहुत नियर बाय थी मतलब पीजी से। तो वो क्या करते थे भैया ना, वो कहते थे आप टेंशन नहीं लो, आप जाओ मैं देख लूँगा। तो पार्किंग की जगह नहीं भी होती तब भी मेरी गाड़ी जो एडजस्ट कर देते। और देखो गुड़िया का ये मुंडन हुआ, और जब मुंडन हुआ इसका तो इसके दोनों भाइयों ने भी साथ में मुंडन करवा लिया कि इसको इन्फीरियर फील ना हो। दोनों उसके साथ साथ में टकले हो गए। देखो बेबू को भी, जैसे ये गुड़िया हंस रही थी ना पीछे बेड में ठक की आवाज़ से, उसकी पीठ में लग रही थी बेचारे की। और वो उसको हंसाने के लिए वो बार बार अपने आप को पीठ पे लगा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं बच्चों के साथ। ये वाला जो ड्रेस है उसका ना, जब मेरी गुड़िया पैदा भी नहीं हुई थी तब मैं ये चंडीगढ़ से लेके आई थी उसके लिए। और बहुत प्यारा ड्रेस था, मैंने स्टिल अभी भी संभाल के रखा है। मैंने सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं अपने दोनों बच्चों की। और ये फर्स्ट टाइम मेरी गुड़िया बैठी थी, तो मतलब जब मेरी गुड़िया हुई थी नवंबर में, और उसके बाद लॉकडाउन आ गया था। तो ये वाला जो पिक है उसका, ये वाला जो ये उसका सिलेक्ट हुआ था मॉडलिंग के लिए, लेकिन वो लॉकडाउन का टाइम था तो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया उस टाइम पे कहीं भी बाहर जाना, ये बच्चे को बाहर भेजना। तो ये वाले जो है ये बड़े मतलब शांति वाले दिन थे। और ये उसका फर्स्ट बॉटल है, मैंने बॉटल भी स्टिल अभी संभाल के रखी है। मतलब बॉटल की देखिए ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं संभाल के रखी है कि मेरे बच्चे का बॉटल है वो। और ये उसका फर्स्ट बाइट ही मैं अपने शॉप से उसके लिए लेके आई थी। और पहली बार उसने क्रॉल करना शुरू किया। मतलब हमारा ऐसा होता था कि जब मैं घर आती थी ना तो हमारे बच्चे फटाफट से मुझे बताते थे बुआ इसने आज ये किया, आज क्रॉल कर रही थी, आज चलने की कोशिश कर रही थी। और इसका बेस्ट प्लेस, और मैं ऐसे इसको उठाती थी हमेशा, स्टिल अभी भी ऐसे ही उठाती हूँ मैं। जब भी मुझे उठाना हो तो मैं इसको कंधे पे भी उठाती हूँ। और फिर आ गया वॉकर की बारी, तो एक दिन इसके मामू गए मार्केट और इसके लिए ले आए वॉकर। और वॉकर में स्टार्टिंग में तो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से कुछ चला लेती थी। और वॉकर भी मैंने अभी तक संभाल के रखा है। और ये हमारी पुरानी शॉप है, ये हमारी मार्केट में शॉप होती थी। तो एक बार मैं वहाँ ले गई तो वहाँ उसको सहारा पकड़ पकड़ के खड़ा होना सीखा है इसने। तो ऐसी बहुत सारी यादें, और ऐसे करते करते पूरा साल गुजर गया, और साल बाद ये आ गया गुड़िया का बर्थडे।
ये है उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और उसके बाद जो हमारा दौर स्टार्ट हुआ, फिर तो जो कोई बाहर जाता था वो उसके साथ चली जाती। जैसे मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे साथ चली गई, है ना। देखिए बीबू को लेने उसकी मम्मा गई तो वो अपनी मामी के साथ चली गई। घर में कोई मेहमान आता है, हमारे मेहमान बाहर जा रहे हैं अपने, तो मेहमान के साथ, मतलब जो बाहर जा रहा है। और उस टाइम उसका ये हाल था कि वो दरवाजे के जैसे अंदर आती थी रोने लग पड़ती थी, बाहर जाती थी तो वो खुश हो जाती थी, फिर उसका रोना जो है वो बंद हो जाता था। तो ऐसी बड़ी सारी नौटंकियाँ होती थी। और ये वाला जो है ये उसका फ्रेंड था डुगू, बचपन का फ्रेंड। तो उसके साथ उसके बर्थडे की पिक्स हैं। और इसका सबसे फेवरेट काम था ये, यहाँ हम लोग रोज़ ना पार्क को लेने जाते थे, मैं इसको साथ ले जाती थी। तो यहाँ से बुलाती होती थी उसको कि आजा आजा। और ये मेरे बच्चे, उसके बाल देखना कैसे गुड्डू से बन गए थे। और ये उसका फेवरेट, उसका मतलब कभी पूछे थे आपका नाम क्या, तो कहती थी डॉक्टर अद्विता। डॉक्टर अद्विता ही अपना नाम बताती थी। और उसका फेवरेट खेल जो था वो यही था, उसको डॉक्टर सेट चाहिए होता था और डॉक्टर सेट से खेलना होता था। और मेरी फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है पूनम, तो उसने फिर उसको एक बार डॉक्टर सेट ही भेज दिया। और ये उसका सेकेंड बर्थडे है, ये सेकेंड बर्थडे के फ़ोटो थे उसके। और ये उसका बीबू के ऊपर मतलब ऐसे बैठे रहना उसने। तो ऐसे बहुत सारे, और मेरे साथ जितने भी पिक्स होंगे ना उसके, जो शॉप के पिक्स हैं वो सारे टेबल पे ही हैं। जो शॉप का टेबल है बस उसी पे बैठी रहती थी। ये ड्रेस मैंने इसके लिए बनाया था, सूट अफगानी, ये भी मैंने इसको खुद मतलब घर पे मैंने खुद स्टिच किया था। और ये है इसके दिवाली के। और मज़ेदार मतलब जो मेमोरी रही है, ये जो जर्नी रही है बहुत ही मस्त रही है। मतलब मैं याद करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये वाला जो बैग है बहुत प्यारा बैग था, ये भी पूनम ने इसको गिफ्ट किया था, इसकी मासी ने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तो ये भी अभी मैंने संभाल के रखा है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरे बच्चों की, मैंने सारी संभाल के रखी हैं। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटे होते के कपड़े जो हैं जो भी, इसमें सब संभाल के रखा है। ये वाला ड्रेस भी इसको मैंने बना के दिया था। और ये है इसका थर्ड बर्थडे, ये तीसरे बर्थडे के पिक्स हैं इसके, जो थर्ड बर्थडे इसका सेलिब्रेट किया। तो 3 साल का मेरा बच्चा यहाँ हो गया, फिर तुम बाहर निकलना। और मैंने यहाँ पे जाकर के जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। यहाँ से 3 साल की होगी, फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। और फिर थोड़ा सा ये हो गया कि ऑफिस मेरा जाना शेड्यूल स्टार्ट हो गया, लेकिन बच्चे जो डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि ऑफिस के हर पार्टी हर फंक्शन में, वो देखो मेरा टिंडा नाच रहा है, तो हर जगह वो जाते थे। और पहले मतलब घर में, और जैसे जब भी इनको मिलता था मौका तो ऑफिस आते थे, और ऑफिस में सब लोग बहुत प्यार करते थे। और फिर थोड़ी सी यहाँ पे लगी बंदिशें, और फिर मैंने इसको एडमिट करा दिया स्कूल में। और यहाँ से इसका स्कूल जाना शुरू हो गया। और जो उसका फर्स्ट डे था ना स्कूल का, हम सारी फैमिली उसको सी ऑफ करने गए थे। उसको बस से जाना था घर के बिल्कुल पास से, लेकिन हम सारी फैमिली उसको छोड़ने गए थे। और बिल्कुल जैसे हमारे लिए एक फंक्शन की तरह था कि आज पहली बार स्कूल जा रही है। लगा था कि स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन आराम से स्कूल चली गई कि हाँ मुझे जाना है। और ये उसका बिल्कुल फेवरेट भाई। और साथ ही साथ मैंने इनको थोड़ा सा अपने बच्चों को जो है कान्हा जी के साथ भी जोड़ा है, कि थोड़ा इनको अपना जो है कल्चर भी पता है। तो उसमें मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा है। मतलब जो मैं उसको सिखाती हूँ, या मैं जो जो मैंने उसको सिखाना चाहा, वो सारा जो है उसने पिक किया, सारा जो है उसने गेन किया है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी मुझे मतलब ऑफिस से टाइम मिलता था तो मैं बच्चों को बाहर ले जाती थी। और इस जॉब में ये था कि संडे संडे छुट्टी होती तो ईजी हो जाता है, संडे टू संडे। लेकिन बाद में जब मैंने आकाश ज्वाइन किया तो फिर संडे संडे छुट्टी नहीं होती थी, फिर छुट्टी होती थी थर्सडे को, तो उससे मुझे दिक्कत रही। और यहाँ पे तो मतलब जब भी मुझे एक छुट्टी मिलती थी तो मैं फटाक से बच्चों के घुमाने ले जाती कि चलो। और लिटरली मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ, और मैं मतलब जिस मकाम पे मैं हूँ मैं वहाँ संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा यही टारगेट था कि मतलब 40-45 तक जो है अपना सारा जो है मतलब जो मुझे करना लाइफ को मैं सारा कंप्लीट कर लूँ। ये इसका फोर्थ बर्थडे के पिक्स हैं ये वाले, तो वो सारा मैं कर लूँगा। एंड आफ्टर दैट मतलब बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि 60 साल तक कमाएंगे, 70 साल तक कमाएंगे और खाते रहेंगे साथ साथ में, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई एम सेटिस्फाइड जहाँ पे मैं आज हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान रहा है ना, वो मेरे बच्चों का रहा है। क्योंकि जो टाइम मैंने अपने ऑफिस में स्पेंड किया वो उस टाइम पे पूरा हक मेरे बच्चों का था। तो अब मैं अभी फ्री हूँ इस टाइम पे, तो मैं अपने बच्चों के लिए फ्री हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आज अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। और गुड़िया की एक खास बात और है, इसको जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो उसके मुंह पे एक स्माइल होती है। मतलब एक शरारत जो होता है हमेशा इसके साथ में होती है। और मेरा बच्चा जो है बहुत समझदार है, ये बहुत केयरिंग है। इसको पता चल जाए ना किसी बात का। देखो मैंने अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की है और मैं इनको घुमाने लगी थी मतलब ऑफिस से, यार फटाफट से हाँ चलो चलो चलो। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारा मतलब मेरे मन में है जो मैं कहना चाहती हूँ। तो गुड़िया मेरी बहुत मतलब जो मुझे लगता है बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, हर चीज़ को समझती है, अंडरस्टैंड करती है ये। और मतलब बहुत डिफरेंट है, जहाँ जाती है घुल मिल जाती है।
और मैं अपने लिए तो ये कहती हूँ कि मतलब मेरी तो बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है। जैसे बड़े लोग केयर करते हैं ना, तो वैसे मैं जैसे बाहर से आती हूँ तो मम्मा पानी पियोगे, है ना? और मैं कभी भी बोलूँ कि मैं थक गई, अच्छा तो फटाफट से मेरे हाथ दबाना, टाँग दबाना शुरू हो जाती है। और जैसे स्कूल भी जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा आकर के इसको अपनी फ़िक्र खुद होती है कि मैंने अपना होमवर्क करना है। तो अपना होमवर्क खुद फटाफट से कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, और होमवर्क नहीं किया तो उसको टेंशन हो जाती है कि मैंने होमवर्क नहीं किया। और सबसे ज़्यादा इसको प्यार जो है वो कान्हा से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्यार है उसको, वो उसको अपने छोटे भाई की तरह मानती है और बिल्कुल मतलब वैसे ही ट्रीट करती है। तो बहुत सारे मेमोरीज़ हैं और बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत सारे मतलब मेरी जब गुड़िया हुई थी तो उस टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए थे जो मुझे आज याद आते हैं, है ना? कि जो एक नेगेटिव फेज़ था, बिकॉज़ लॉकडाउन का फेज़ था और लगता था कि मतलब टाइम पता नहीं कैसा जाएगा। लेकिन समय के साथ जो सब कुछ बदल गया, और मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी गुड़िया जो है वो मेरा लकी चार्म है, और मेरी दुनिया जो है मेरे बच्चों में है। और भगवान मेरी उम्र जो है मेरे बच्चों को दे, सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिले, हमेशा फलें-फूलें, बहुत खुश रहें। और आज काइंडली मेरे बच्चे को ज़रूर विश कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके विशेज़ का। थैंक यू सो मच।